की है, इस महिला शत्रु ने 2-3 लोगों को जमात लगा के कोशिश की है। ठीक है, आसानी से मतलब एक अकेले का ये प्लानिंग, एक कहते हैं ना खुराफात दिमाग की ये प्लानिंग थी, बट इस प्लानिंग में इसने सिर्फ अकेले रह करके इन कामों को अंजाम नहीं दिया, इसने यहाँ पर 2-3 लोगों की सहायता ली है। उसके बाद इन कामों में मतलब कहते हैं कि अपने हाथ को लगाया है कि चलो ठीक है, अकेले नहीं, 2-3 लोगों के और साथ ले करके तब आपके जीवन में ये तबाही मचाई जाए। बट कहते हैं ना कि जब ईश्वर, वो जो कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, वही वाली बात होती है यहाँ पर। मतलब ऐसी बात मत सोचना कि मैं आपका मजाक बना रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पर कि देखो, कोई इंसान कमजोर है, ठीक है, वो इंसान कमजोर है, पर वो तब तक कमजोर है जब तक उसके पास सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ है। जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ में डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन की ताकत जैसे ही आती है, जहां पर यूनिवर्स का सपोर्ट मिलने लगता है, जहां पर आपके आराध्य का सपोर्ट मिलने लगता है, वहां पर वो चीजें बिल्कुल बदल जाती है, चाहे वो कितनी ही बुरी से बुरी शक्तियां हो। मैंने बहुत बार रीडिंग में एक बात कही है कि ईश्वर 2 टाइम हंसते हैं। पहला टाइम कि जब वो चाहते हैं कि कोई इंसान उठे, किसी इंसान की तरक्की हो, कोई इंसान अपने जीवन में सफल हो, कोई इंसान अपने जीवन में सक्सेस करे, और दुनिया उसको चाहती है कि वो डाउन हो जाए, तो उस वक्त वो हंसते हैं कि जब मैंने जिसे उठाने की सोच ली, उसको दुनिया कैसे गिरा सकती है, क्योंकि हम सब तो मिट्टी के पुतले हैं, नचाने वाला तो वो ईश्वर है ना, सभी को पता है। चाहे कितनी ही प्लानिंग कर लो, चाहे कितनी ही प्लॉटिंग कर लो, पर कहते हैं ना कि किस्मत से आप जीत नहीं सकते। किस्मत में जो लिखा होगा वो चीजें आएंगी ही आएंगी, चाहे वो अच्छी चीजें हो, चाहे वो बुरी चीजें हो, ये तो आपके कर्मा पर है और साथ ही साथ आपके आराध्य की मर्जी पर भी होता है। तो यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है कि आपके साथ भी कुछ ऐसी ही चीज हुई है। ये जो महिला शत्रु है, ये लगातार इसी बारे में थी कि मतलब कहते हैं ना कि पूरे गेम में वो अपने आप को ही ऐसा समझ करके बैठी थी कि कंट्रोलिंग पावर, आपके जीवन की जो कंट्रोल करने की जो पावर है वो उसके हाथ में है। वो चाहेगी तो आपकी दुनिया जो है वो बिल्कुल बदल करके रख सकती है, उसको कंट्रोल करके रख सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 कार्ड यहाँ झांक रहा है, किंग ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड। डेफिनेटली इसको यही चीज थी कि अगर ये चाह लेगी तो आपकी पूरी दुनिया मिटा सकती है, आपकी पूरी दुनिया को ये कंट्रोल करना चाहती थी, आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहती थी, जिसके लिए इसने आपके कई अपनों को भी मैनिपुलेट किया था। बट यहाँ पर जो मैं बात बता रही हूँ ना, वो आपको मतलब जान करके मतलब कहते हैं ना कि दिल को एक ठंडक और सुकून तो जरूर मिलेगा। पता है, आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया, दिन रात जो आपके पीठ पीछे जुबान पर जो ये आपका नाम ले रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब जो है इसकी लाइफ में, यहाँ पर 8 का नंबर है, अब इसकी लाइफ में जो इसका कर्मा है, जितना भी इसने आपके साथ गलत किया था, जितना भी चीजें इसने औरों के साथ गलत किया था, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ भी गलत किया था, तो अब जो इसकी ग्रह दशाओं का जो खेल बिगड़ रहा है, यहाँ पर अब जो है शनि भगवान ने इसके लिए इसका कर्मा निर्धारित कर दिया है। अब इसके जीवन में ये सारी चीजें धीरे 1 बाय 1 अब इसके जीवन में इसको कहता है कि जब सुख के दिन आते हैं, तो सुख में जितनी चीजें आपने अच्छे कर्म किए हो, जब वो सारी चीजें आ सकती है, तो दुख क्या है, जो आपने गलत चीजें की है वही सारी चीजें अब आपके जीवन में आएंगी। तो अब इस महिला शत्रु के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। इस महिला शत्रु को कहीं ना कहीं किसी चीज में लॉस लग रहा है। इस महिला शत्रु को कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीज हो सकती है। सो यहाँ पर देखो लगातार आप देखो बहुत बार 8 का नंबर आया है। सो इस महिला शत्रु को अब जो है गिल्ट हो रहा है, अब पछतावा हो रहा है, क्योंकि इस महिला शत्रु ने अब अपना कर्मा फेस करना स्टार्ट कर दिया। इसके जीवन में सब कुछ खराब होता हुआ नजर आ रहा है, चीजें बहुत खराब हो रही है, बहुत हेल्थ इशू, बहुत सारी चीजें हैं जो इसको अंदर ही अंदर परेशान की जा रही है। कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे ये निकल नहीं पा रही है, अपनी चीजें किसी को समझा नहीं पा रही है, अपनी बातें ये किसी को बोल नहीं पा रही है। और उससे भी मजेदार बात यहाँ पर क्या है, मैं बताती हूँ आपको। उससे भी मजेदार बात ये है कि इस महिला शत्रु को ये बात लग रही है कि ये सारी चीजें, ये जो तंत्र मंत्र इसने जो किया था, ये जो जादू टोना टोटका किया था, या फिर 2-4 लोगों के साथ मिलकर के जो इसने षड्यंत्र किया था, आपके जीवन में तबाही मचाने की जो इसने कोशिश की थी, इसको लग रहा है कि ये सारी की सारी चीजें आपने कहीं जा करके कुछ सीख करके इसके ऊपर बैकफायर की है।
ये है यहाँ पर बहुत बड़ी बात। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका इसी वजह से है क्योंकि इस चोर ने बहुत बड़ी गलती की है। अब इस चोर को यही लगातार लग रहा है कि अरे मैंने तो उसके साथ गलत किया था, कहीं वही सारी चीजें तो मेरे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, कहीं वही सारी चीजें तो मेरे जीवन में आकर के अब मुझे परेशान तो नहीं कर रही है। क्योंकि इस महिला शत्रु के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये महिला शत्रु ऐसी नहीं है कि ये जो है कच्ची खिलाड़ी है या जो है कम दिमाग वाली है, नहीं, बिल्कुल हाई प्रेस्टस है ये, बिल्कुल जो है मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही सातिर, बहुत ही षड्यंत्रकारी, बहुत ही ज्ञानवान भी है, इसको ज्ञान भी है, इसको बहुत अच्छे से पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही, क्या गलत, और इसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये कहीं ना कहीं चीजों को भांप लेती थी। बट अभी जो चीजें इसको फेस करनी पड़ रही है अपने जीवन में, ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये चीजें चैनलाइज हो रही है कि अभी जो ये जीवन का पर्सन ऐसा पर्सन है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर की चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता, यानी कि अगर इनके हिसाब से या फिर इनको रिजेक्शन फेस करना पड़ा आपसे, तो ये उस रिजेक्शन से डरते हैं। ठीक है, इसका मतलब बड़ा कांड किया है इन्होंने, तभी तो डर रहे हैं इतना, वरना माफ तो आप इन्हें पहले भी कई बार कर चुके हो, ये तो कोई पहली बार नहीं है कि आप इन्हें माफ करना चाहते हो या करोगे, ये तो पहले भी हो चुका है बहुत बार। लेकिन